जब इंसान इश्क में धोखा खाता है तो उसके साथ सिर्फ दो चीजें होती हैं। पहला तो ये, या तो वो देवदास बन जाता है, कमरे के किसी कोने में बैठकर दुबक दुबक कर रोता है और अपने प्रेमी की याद में अपने जीवन पूरी अकेले काटने की फितरत में लग जाता है। लेकिन दूसरे इंसान वो भी होते हैं जिन्हें इश्क में धोखा मिलने के बाद वो बदला लेने की फिराक से बाहर निकलते हैं और उन्हें धोखा सिर्फ एक इंसान से मिलता है, लेकिन उसका बदला वो कई इंसानों के साथ निकालते हैं। आज की कहानी उसी से प्रेरित है, एक सच्ची ऐसी घटना जो आपको सोचने पर विवश कर देगी। और अगर आप किसी से इश्क करते हैं और इश्क के साथ साथ उससे धोखा भी करते हैं तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी गलत है। ये कहानी दरअसल हमारे भारत की नहीं है, भारत से दूर थाईलैंड देश की कहानी है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुनिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये कहानी थाईलैंड की है। थाईलैंड में एक महिला होती है जिसका नाम होता है एमी। एमी स्वभाव से बहुत अच्छी होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दिखने में भी बहुत खूबसूरत, लेकिन ईश्वर की थोड़ी सी दृष्टि उसके ऊपर अलग पड़ जाती है जिसकी वजह से वो किन्नर होती है। दरअसल वो पूर्ण स्त्री या फिर पूर्ण पुरुष नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को स्त्री ही मानती है क्योंकि उसके अंदर स्त्री वाले सारे गुण थे। सिर्फ वो मां नहीं बन सकती थी, अन्यथा उसके अंदर स्त्री वाले वो सारे गुण थे। और अपने कॉलेज वक्त में, कॉलेज टाइम में हो या फिर कॉलेज के बाहर हो, उसे इस चीज का कोई परहेज नहीं था और आसपास के लोग उसे जानते भी थे कि वो किन्नर है, लेकिन इसके बाद भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और लोगों को भी इससे प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि सब जानते हैं कि इंसान खुद से ऐसा नहीं बनता है, बल्कि ये सब ईश्वर की देन होती है। खैर, एमी का सफर काफी आगे बढ़ रहा था, सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा था। जब वो कॉलेज टाइम में थी तो बहुत से लड़कों ने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन एमी का सपना था कि वो किसी एक ऐसे लड़के से मोहब्बत करेगी जिसके लिए वो जीवन पर्यंत हमेशा के लिए खड़ी रहेगी, यानी कि सिर्फ एक ही होगा और वो भी हमेशा के लिए होगा। अपने जीवन में इस सपने को लेकर एमी काफी आगे बढ़ रही थी, लेकिन कॉलेज टाइम में कई लड़कों ने प्रपोज किया। एमी ने सबको रिजेक्ट किया, सिर्फ यही चीज बोलकर कि अगर मेरे साथ जीवन भर रहने की अगर सोच रखी है तो फिर बताओ, फिर मैं भी तुम्हारे बारे में सोचने के लिए तैयार हो जाऊं। उसकी इस बात पे लड़के सहमति नहीं दे पाते थे। वो कहते थे कि कॉलेज टाइम चल रहा है, ये फन टाइम है, 1-2 साल का सेपरेशन टाइम मिलता है जिसमें हम इश्क कर सकते हैं और इसके बाद तुम्हारा करियर अलग, मेरा करियर अलग। लेकिन इस बात पे एमी सहमत नहीं होती थी क्योंकि उसकी विचारधारा पहले से ही अलग थी और बहुत ही सीधी विचारधारा थी। खैर, उसका जीवन का पहिया आगे बढ़ता है। एमी जब कॉलेज पास आउट करके बाहर निकलती है तब उसके जीवन में एक लड़का आ ही जाता है और वो लड़का थाईलैंड का नहीं होता बल्कि वो जापान का होता है। अब वो जापान के लड़के से एमी को प्यार हो जाता है और एमी उससे कहती है, प्यार का इजहार करती है, लेकिन एमी की खूबसूरती पर वो लड़का भी फिदा हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। एमी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पूरा जीवन बिताना चाहोगे? मुझे पता है कि मैं एक पूर्ण स्त्री नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छे से, खुशी से आगे लेकर चल सकते हैं। उसकी इस बात पर उस जापानी पुरुष को काफी अच्छा लगा। उसने कहा कि यार, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है और वैसे भी बच्चे अपने हो ये जरूरी नहीं है। अगर हम किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे अगर गोद ले लेते हैं, तो उस बच्चे को भी एक घर और एक माँ बाप मिल जाएंगे। एनी ये बात सुनकर अपने प्रेमी की और भी ज्यादा लुब्ध हो जाती है और प्रेमी के साथ अपना जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगती है। एक दिन उसका प्रेमी उससे कहता है कि यार, एक काम करते हैं, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, कहीं घूमने उमने। एनी कहती है कि शादी वादी करने के बाद चलते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती करने लगता है, कहता है नहीं, बाहर तो चलना पड़ेगा, चलो बाहर चलते हैं। एनी को लेकर थाईलैंड में ही, थाईलैंड के एक दूसरे कोने से निकलकर एक दूसरे कोने जाते हैं और वहां पर होटल लेते हैं। लेने के बाद ये लोग अपने साथ काफी समय, लगभग 1 हफ्ते का समय, एक तरीके से देखा जाए तो एक हॉलीडे का टाइम था। मतलब दोनों वहां पर एक तरह का पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप में। एनी काफी खुश थी, उसे पता था कि उसके जीवन का हमसफर मिल चुका है, अब जीवन का पहिया काफी बढ़िया से आगे बढ़ेगा और यही सब चलते चीजें आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एनी ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। सुबह का वक्त होता है, एनी की आंख खुलती है, उठती है तो देखती है कि उसके बेड पे बगल में उसका प्रेमी नहीं है, वो पूरी तरह से गायब है। एनी को लगता है कि शायद वो बाथरूम में होगा। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद एनी बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है तो देखती है दरवाजा की कुंडी खुली हुई है। अंदर देखती है तो अंदर भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता है, यानी कि वो जापानी पुरुष वहां से गायब था। एनी अपना विश्वास नहीं तोड़ती है, वो सोचती है कि हो सकता है बाहर कहीं टहलने गए होंगे, फिर थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन
कहीं पे भी एनी के बॉयफ्रेंड का पता नहीं चलता है। एनी उसको फोन मिलाती है तब भी कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं आता है और थोड़ी देर बाद फोन स्विच ऑफ भी हो जाता है। अब एनी इस चीज को समझ चुकी थी कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा फरेब उसी के साथ हुआ है, यानी कि एक जापानी इंसान, एक जापानी युवक, एक जापानी लड़का उसके साथ प्यार का फरेब का झूठा नाटक करता है और उसके साथ धोखा करके वहां से निकल जाता है। दरअसल वो जो लड़का उसके साथ, जापानी लड़का एनी के साथ वहां पे आया था, वो 7 दिन तक वहां स्टे किया और इसके बाद वो अचानक से इसलिए फरार हो गया क्योंकि उसको होटल बिल वगैरह पे भी करने थे। एनी ने यहां पर भी हिम्मत नहीं हारी, वो मजबूरन होटल का बिल करती है, सारा रेंट वगैरह सब कुछ जो है पेड करने के बाद वहां से बाहर निकलती है और ये सोचती हुई निकलती है कि हो सकता है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास पैसे नहीं रहे होंगे तो वो शर्माते हुए या फिर मजबूरन बस यहां से चला गया होगा, ये सोचकर अफसोस करके कि यार पैसे है नहीं तो मैं कैसे दूंगा, तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो। लेकिन एनी जब बाहर निकलती है तो कहानी कुछ और रहती है, क्योंकि उसका वो बॉयफ्रेंड अब जो है थाईलैंड छोड़कर जा चुका था। एनी को बर्दाश्त नहीं हो पाता है और वो यकीन नहीं कर पाती कि उसके साथ धोखा हो ही गया है। एनी काफी बुरी तरीके से टूट जाती है और कमरे का एक कोना पकड़ के बैठ कर रोने लगती है और उसे लगता है कि यार अब जीवन यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन लगभग 3 से 4 महीने हो जाते हैं, एनी के जीवन में उथल पुथल नहीं होती, बल्कि वो एकदम डाउन फॉल पे चली जाती है, एकदम नीचे चली जाती है। उसे लगता है कि अब जीवन यहीं पर खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक लड़के की एंट्री होती है एनी के लाइफ में और बड़ी ही अचरज करने वाली बात है कि ये जो दूसरा लड़का होता है ये भी एक जापानी लड़का होता है जो कि थाईलैंड घूमने आया होता है और एनी से मुलाकात करता है और एनी पर तुरंत फिदा हो जाता है। बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम अकेली कैसी हो, तुम्हारे जैसी लड़कियों को तो इंसान पलकों पर रख सकता है। एनी बताती है कि मैं लड़की भले ही दिखती हूं लेकिन मैं एक किन्नर हूं। तो वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, इंसान को जो प्रेम और मोहब्बत होता है वो भावनाओं से होता है, आत्माओं से होता है। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारे चलने का तरीका, तुम्हारे रहने का तरीका, तुम्हारे हर चीज का तरीका मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और अगर किसी चीज का परहेज ना हो तो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हो? अभी हाल में ही 4 महीने पहले एनी को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मिला था। जिसको वो प्रेम करती थी वो इंसान उसे धोखा देकर जा चुका था। लेकिन अब कोई एक ऐसा लड़का था जो एनी को बहुत प्यार करने लगा था, ऐसा एनी को लगने लगा था। एनी सोचती है कि क्या करना चाहिए जीवन में, क्या फिर से किसी लड़के पर भरोसा जताना चाहिए? अभी ये एनी सोच ही रही थी कि एनी के एक दो दोस्त उसको समझाते हैं, कहते हैं कि देखो ये लाइफ है, अगर तुम एक ही जगह ठहर जाओगे तो लाइफ, ये टाइम ये नहीं ठहरेगा, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करो और जीवन में आगे बढ़ो। अगर ये लड़का आया है तो इसे स्वीकार कर लो। एनी बड़ा हिम्मत करके उस लड़के को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे धोखा मत देना। एनी का वो दूसरा बॉयफ्रेंड एनी को यकीन दिलाता है कि वो धोखेबाज इंसान नहीं है, वो फरेबी नहीं है और वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन कहते हैं कि एनी की किस्मत हद से ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो लड़का सिर्फ घूमने आया था और 1 हफ्ते के बाद ही वो एनी को छोड़कर हमेशा के लिए वापस जापान चला जाता है। अब एनी को यह समझने में वक्त नहीं लगता कि दूसरे इंसान ने भी उसको धोखा ही दिया है। अब एनी इस बार देवदास नहीं बनती है। एनी का कलेजा फट जाता है, उसका खून खौल जाता है और एनी कहती है कि अब बहुत हो गया, मैं भी एक इंसान हूं, मैं कोई मंदिर का घंटा नहीं हूं कि कोई भी आएगा और मुझे बजाकर चला जाएगा। और ये जापानी लड़के तो वाकई में बहुत ही ज्यादा हरामखोर होते हैं और ये ऐसे होते हैं कि इनके रग रग में, खून में इनके धोखा और फरेब होता है, क्योंकि दोनों जापानी लड़के आते हैं और दोनों एनी को धोखा देकर चले जाते हैं। अब एनी के जहन में बदले की भावना जगती है। एनी को पता था कि मैं उन 2 लड़कों को तो कभी जिंदगी में मिल नहीं पाऊंगी, कभी मैं उनको सामने से 2-4 चांटे भी नहीं मार पाऊंगी, उनसे कभी ये भी नहीं पूछ पाऊंगी कि मेरे में ऐसा क्या था कि तुम लोगों ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। लेकिन एनी ने एक चीज का निश्चय किया कि अब किसी भी जापानी लड़के को वो छोड़ने वाली नहीं है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, आगे की कहानी सुनकर आप आश्चर्य में बढ़ जाएंगे। एनी जो है पूरी तरीके से प्लान करती है और इसके बाद थाईलैंड में ही, वो रहने वाली थाईलैंड की होती है लेकिन अपने आप को फिर थाईलैंड का टूरिस्ट बना लेती है, यानी कि अब वो टारगेट करती है हर उस जापानी लड़के को। और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये इंसान यहाँ 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए घूमने आया है और ये जापान से आया हुआ लड़का है, एनी तुरंत उसके आसपास भटकना शुरू कर देती है और उससे भी बताती है कि आपको पता है मैं
पर्यटन हूं, मैं टूरिस्ट हूं, मैं दूसरे देश से आई हूं यहाँ पर घूमने के लिए, और तुरंत दोस्ती कर लेती है और दोस्ती करने के बाद फिर बताती है कि मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल में फंस गया है, मुझे कुछ पैसों की उधार की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं थोड़े समय बाद तुम्हारा पैसे तुम्हें वापस कर देंगे। और सिर्फ दोस्त ही नहीं, उनके साथ अच्छा जो उनको चाहिए, मतलब उन जापानी लड़कों को ये फंसाती थी, उनके साथ हमबिस्तर होती थी, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती थी, लेकिन इसके बदले में उनसे उधार के नाम पर अच्छे खासे पैसे निकालती थी और निकालने के बाद फिर गायब हो जाती थी। यानी कि अब ये धोखा देने का तरीका एनी ने सीख लिया था कि किसी भी जापानी लड़के को टारगेट बनाना है, उसे प्रेम या फिर दोस्ती के जाल में फंसाना है और फिर उधारी के नाम पे उससे अच्छी खासी रकम लेनी है और फिर उसकी आंखों के सामने से फरार हो जाना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि एनी ने कुछ ही सालों में अपने मतलब सुंदरता और अपनी बदले की भावना को लेकर लगभग 73 जापानी लड़कों को अपने जाल में फंसाया और उनसे करोड़ों के रुपए ऐंठे, और ऐंठने के बाद उन पैसों से ऐश करती थी, वहां पे मनोरंजन करती थी और उसकी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती थी जब भी किसी जापानी लड़के को वो धोखा देती थी। उसे लगता था कि अब जाके उसको दिल के सुकून मिल रहा है, लेकिन उसने टारगेट कर रखा था कि जब तक जवानी उसकी चाम पे रहेगी, जब तक उसकी जवानी उफान पे रहेगी, तब तक वो हर उस जापानी लड़के को फंसाएगी जो थाईलैंड में उसके सामने पड़ जाएगा। लेकिन 73वें लड़के को फंसाने के बाद वो जो 73वां लड़का होता है वो वहां की लोकल पुलिस में कंप्लेन कर देता है, और कंप्लेन करने के बाद उस दौरान एनी गिरफ्त में आ जाती है पुलिस के, थाईलैंड के। थाईलैंड पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती है तो थाईलैंड पुलिस को भी पता चलता है कि एक ऐसी लड़की है जो पिछले 3-4 बार इसके ऊपर केस हो चुके हैं। बहुत से विदेशी पर्यटक जो कि जापान से आए थे उन्होंने पहले भी इसके खिलाफ केस करवा रखा था, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो यहाँ पर रुक कर इसके गिरफ्तारी का इंतजार करें, बल्कि वो FIR करवाकर वहां से शिकायत दर्ज करवाकर अपने देश चले जाते थे, जिसकी वजह से पुलिस ज्यादा एक्शन नहीं लेती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ और एनी पकड़ी गई, और साथ ही साथ पुलिस को यह भी पता चला कि एनी ही वो लड़की है जिसने लगभग 73 जापानी लड़कों को फरेब और धोखे से लूटा है। ये थी थाईलैंड की एनी की कहानी, जिसने प्यार में धोखा खाने के बाद भले ही किन्नर थी, लेकिन उसने 73 जापानी लड़कों को जबरदस्त धोखा दिया। अब आपकी हम राय जानना चाहते हैं इस कहानी पे कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो करते रहिए, लेकिन धोखा मत दीजिए, क्योंकि धोखा दुनिया का वो चीज होता है जो देता है उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसे मिलता है उसका जीवन उजड़ जाता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।